हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम पढ़ रहे हैं NCERT बुक मल्हार, जो कि 8th क्लास की NCERT की बुक है। और ये एक एकांकी है जो मैंने इसकी एक वीडियो डाली थी। ये आप देख रहे हैं नए मेहमान। तो चैप्टर का नाम है नए मेहमान और चैप्टर नंबर 8, अध्याय नंबर 8 नए मेहमान। अगर हिंदी की विधा के दृष्टिकोण से देखें तो ये एक एकांकी है। इस पर दोस्तों मैंने इसकी ये काफ़ी बड़ी थी, तो पार्ट 1 की वीडियो मैंने डाल दी थी, लेकिन पार्ट 1 मैं कह नहीं पाई थी, लास्ट में नेटवर्क इशू हो गया था। तो अगर वो आपको समझ में आ गई होगी, उसमें वो स्क्रीन पर थोड़ी छोटी दिखाई दे रही है, तो आप उसे जूम करके देख लें। ठीक है, उसे जूम करके देखेंगे तो आपको अच्छे से मतलब समझ में आ जाएगी। और आज उसका पार्ट नंबर 2 डालेंगे। तो दोस्तों उस वीडियो में मैंने यही बताया था कि क्या क्या बातें आपको याद रखनी है। एक तो नए मेहमान चैप्टर का नाम, ये किसकी रचना है, तो आपको बताना उदय शंकर भट्ट की। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि हिंदी के विधा के दृष्टिकोण से ये किस प्रकार की रचना है, तो ये एक एकांकी है। अब इसमें मैंने बता दिए थे कुछ पात्र हैं, कल की वीडियो में सारे पात्र आपको बता दिए थे। और अब इसके 10 पेज तक तो मैं पढ़ा चुकी थी, आज जो बचा हुआ है उसे भी मैं पूरा करवा देती हूँ। ये काफ़ी लंबी एकांकी थी, ठीक है। तो पेज नंबर 10 से मैं शुरू करती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको जोड़ना चाहूँगी कि लास्ट वीडियो में हमने कहाँ से छोड़ा था। तो दोस्तों उसमें क्या था कि जो विश्वनाथ है और उसकी पत्नी जो रेवती है, उनके घर में 2 बच्चे हैं और बड़े शहर में रहते हैं। एक छोटा सा घर है, गर्मी का मौसम है और गर्मी से बेहाल हो रहे हैं खुद भी। और अचानक से जैसे ही सोने की तैयारी कर रहे होते हैं, पंखा भी ना के बराबर चल रहा होता है, कोई हवा नहीं देता। और खुद का सोने, घर में 4 मेंबर हैं, उनके खुद के सोने का अरेंजमेंट नहीं हो रहा है कि कहाँ सोए, इतने में ही 2 अनजान लोग आ जाते हैं। तो एक का नाम है नन्हेमल और एक का बाबूलाल। फिर वो काफ़ी सारी बातें करते हैं कि हमें ठंडा पानी पीना चाहिए, तो बर्फ़ लाकर उन्हें ठंडा पानी पिलाते हैं, फिर वो नहाते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। विश्वनाथ कहते हैं, देखिए मैं आपसे, फिर वो बात बातों में आ जाते हैं। वो मेहमान कहते हैं कि शायद आपने हमें पहचाना नहीं। तो फिर वो कहते हैं कि, पूछता है कि विश्वनाथ कि आप कहाँ से हो, तो वो बताते कि बिजनौर से। तो फिर विश्वनाथ कहता है कि बिजनौर में गया तो ज़रूर हूँ, ठीक है। फिर इस संदर्भ में उनकी बातें चल रही है। देखिए मैं आपसे 1-2 बात पूछना चाहता हूँ। फिर नन्हेमल कहते हैं, यानी कि अतिथि जो मेहमान है वो कहते हैं, हाँ हाँ पूछिए, मालूम होता है आपने हमें पहचाना नहीं है। तो विश्वनाथ कहता है, जी हाँ, बात यह है कि मैं बिजनौर गया तो अवश्य हूँ, पर बहुत दिन हो गए हैं, ठीक है। इस पर नन्हेमल कहते हैं कि तो क्या हर्ज है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हम तो आपको जानते हैं, कई बार आपको देखा भी है। तो ये भी हमने उस वीडियो में पढ़ लिया था। बाबूलाल कहता है, लाला भानामल की लड़की की शादी में आप नजीबाबाद गए थे, तो ये भी हमने उस वीडियो में पढ़ लिया था, लेकिन फिर से मैंने यहीं से शुरू कर दिया। तो नन्हेमल कहते हैं, अरे दूर क्यों जाते हो, अभी पिछले साल आप मुरादाबाद गए थे। इस पर विश्वनाथ कहते हैं, हाँ पिछले साल मैं लखनऊ जाते हुए 2 दिन के लिए जगदीश प्रसाद के पास मुरादाबाद ठहरा था। ये भी हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ लिया था। तो नन्हेमल कहते हैं, हाँ सेठ जगदीश प्रसाद के यहाँ हमने आपको देखा था। फिर बाबूलाल कहता है, उनके आटे की मील है, क्या कहने हैं उनके, बड़े आदमी हैं, हम उन्हीं के रिश्तेदार हैं। तो जगदीश प्रसाद के ये रिश्तेदार बताते हैं। विश्वनाथ कहते हैं, पर उनका तो प्रेस का काम है, प्रेस है। फिर नन्हेमल कहते हैं, प्रेस भी होगा, उनकी एक बड़ी मिल भी है। अब एक और गन्ने की मिल बिजनौर में खुल रही है। इस पर बाबूलाल कहते हैं, अगले महीने तक खुल जाएगी। हाँ भैया, पानी ले आई तो चाचा पहले तुम पी लो, ठीक है। फिर विश्वनाथ कहता है, तो आप कोई चिट्ठी चाठी लाई हैं। फिर दोनों कहते हैं सब सपाकर, चिट्ठी चिट्ठी तो नहीं लाई, ठीक है। मतलब चिट्ठी, पहले फ़ोन वोन नहीं थे तो चिट्ठी से ही बातचीत होती थी। नन्हेमल कहते हैं, संपत राम ने कहा था कि स्टेशन से उतरकर सीधे रेलवे रोड चले जाना, वहाँ कृष्णा गली में वह रहते हैं। फिर विश्वनाथ कहता है, पर कृष्णा गली तो यहाँ 6 हैं, कौन सी गली में बताया था। नन्हेमल कहते हैं, 6 हैं, बहुत बड़ा शहर है साहब, हमें तो ये मालूम नहीं है, शायद बताया हो, याद ही नहीं रहा। इस पर विश्वनाथ कहते हैं खींचकर, जिसके यहाँ आपको जाना है उसका नाम भी तो बताया होगा। बाबूलाल, क्या नाम था चाचा। बाबूलाल कहते हैं, क्या नाम था चाचा। नन्हेमल कहते हैं, नाम तो याद नहीं आता, जरा ठहरिए सोच लूँ। फिर बाबूलाल कहते हैं, अरे चाचा कविराज या कवि बताया था, मैं उस समय नहीं था,
सामान लेने घर गया था, तुम्ही ने रेल में बताया था। नन्हेमल कहते हैं, हाँ साहब, कविराज बताया था। आप तो बेकार शक में पड़े हैं, हम कोई चोर थोड़े ही हैं। तो बाबूलाल कहते हैं, चोर छिपे थोड़े ही रहते हैं। पंडित जी क्या बताएं, हमारे घर चलकर देख ले तो पता लगेगा कि हम भी मतलब कोई कम नहीं है, हम कोई चोर वोर नहीं है। फिर विश्वनाथ कहता है, लेकिन मैं कविराज तो नहीं हूँ। फिर दोनों मिलकर कहते हैं चिल्लाकर, तो कवि ही बताया होगा साहब। फिर नन्हेमल कहते हैं, हमें याद नहीं आ रहा, हमें तो जो पता दिया था उसी के सहारे आ गए। नीचे आवाज़ लगाई और आप मिल गए, ऊपर चढ़ आए। पहले हमने सोचा होटल या धर्मशाला में ठहर जाएं, फिर सोचा घर के ही तो हैं, चलो घर ही चलते हैं। ठीक है। तो विश्वनाथ, जिनके यहाँ आपको जानना था वह काम क्या करते हैं? अब कविराज को अभी भी संदेह, विश्वनाथ को अभी भी संदेह है। तो कहते हैं कि वो जिनके आपको जानना था वह क्या काम करते हैं। फिर नन्हेमल कहते हैं, काम? क्या काम बताया था बाबू? बाबूलाल, मेरे सामने तो कोई बात ही नहीं हुई, मैं तो सामान लेने चला गया था। आप तो पंडित जी शायद वैद्य हैं। फिर नन्हेमल कहते हैं, हाँ याद आया, बताया था वैद्य हैं। तो विश्वनाथ कहते हैं, पर मैं तो वैद्य नहीं हूँ। फिर प्रमोद कहता है, पिछली गली में कविराज वैद्य रहते हैं। मतलब उनका बेटा कहता है कि पिछली गली में रहते हैं कविराज वैद्य। तो विश्वनाथ कहते हैं, हाँ 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 ठीक, कहीं आप कविराज रामलाल वैद्य के यहाँ तो नहीं आए हैं? दोनों उछल कर, अरे हाँ वही तो कविराज रामलाल। विश्वनाथ कहता है, शायद वह उधर के हैं भी। फिर नन्हेमल कहते हैं, ठीक है साहब, ठीक है, वही है। मैं भी सोच रहा था कि आप न संपतराम को जानते हैं न जगदीश प्रसाद को। प्रमोद से कहा, कहाँ है उन कविराज का घर? फिर वो उस कविराज का घर पूछते हैं। तो विश्वनाथ कहता है, जाओ उन्हें इनका मकान बता दो, मैं भीतर हो आऊँ। दोनों चले, चलो जल्दी चलो भैया। अच्छा साहब, राम राम। विश्वनाथ भीतर से ही, राम राम। रेवती, अब जान में जान आई, हाय सिर फटा जा रहा था। नीचे से आवाज़ आती है नेपथ्य से, भले आदमी न जाने कहाँ मकान लिया है, ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई है। ठीक है। फिर रेवती मतलब विश्वनाथ की पत्नी, और रेवती कहते, फिर प्रसन्न हो, अरे अरे भैया है, आओ आओ, तुमने तो खबर भी न दी। फिर प्रसन्न होकर, अरे अरे भैया हैं, आओ, तुमने तो खबर भी न दी। आगंतुक कहते, रेवती दोनों मिलते हैं विश्वनाथ से, पिछले 4 घंटे से बराबर मकान खोज रहा हूँ, क्या मेरा तार नहीं मिला? अब आगंतुक आ जाता है। विश्वनाथ, नहीं तो कब तार दिया था? आगंतुक कहता है, कल ही तो झांसी से दिया था, सोचा था कि ठीक समय पर मिल जाएगा, ओह बड़ी परेशानी हुई। रेवती कहती है, लो कपड़े उतार डालो, पंखा करती हूँ। अरे प्रमोद, जा जल्दी से बर्फ तोला, मामा जी को ठंडा पानी पिला, और देख नुक्कड़ पर हलवाई की दुकान खुली हो तो। देखो अपना भाई आते ही तो कितना उससे उसकी आवभगत कर रही है। फिर आगंतुक कहता है, भाई बहुत बड़ा शहर है, वह तो कहो, मैं भी ढूंढ कर ही रहा, नहीं तो न जाने कहाँ होटल या धर्मशाला में रहना पड़ता, बड़ी गर्मी है, मैं जरा बाथरूम जाना चाहता हूँ। विश्वनाथ, हाँ हाँ अवश्य, सामने चले जाइए। फिर आगंतुक कहता है, एक बार तो जी में आया कि सामने होटल में ठहर जाऊं, शायद रात को आप लोगों को कोई कष्ट हो। रेवती कैसी है? कहती है, ऐसा क्यों सोचते हो, कष्ट काहे का, ये तो हम लोगों का कर्तव्य था। अच्छा तुम तैयार हो, मैं खाना बनाती हूँ। मतलब उन दोनों को तो भेज दिया कविराज के घर। अब आगंतुक आ गया है, भाई देखो इस समय खाना वाना रहने दो, मैं पानी पीकर सो जाऊंगा, वैसे मुझे भूख भी नहीं है। रेवती जाती हुई लौट कर, कैसी बातें करते हो भैया, मैं अभी खाना बनाती हूँ। आगंतुक, इतनी गर्मी में रहने दो न। विश्वनाथ, तुम नहाने तो जाओ। आगंतुक जाता है, रेवती से कहो अब। रेवती, अब क्या, मैं खाना बनाऊंगी, भैया भूखे नहीं सो सकेंगे। ठीक है। यवनिका, और ये यहाँ पर जो है एकांकी ख़त्म हो जाती है। तो आप देखते हैं कि अपने भाई के लिए वो कितना कुछ कर रही है, लेकिन सारा आप समझ ही गए होंगे किस प्रकार की हालत इसमें दिखाई गई है एकांकी में। और ये उदय शंकर भट्ट इसके लेखक हैं। इनके थोड़े से प्रश्न और देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख स्टार बनाना है, और जो सही आंसर है उसके आगे स्टार बनाना है। आगंतुकों ने विश्वनाथ के बच्चों को सीधे लड़के किस संदर्भ में कहा? अतिथियों की सेवा करने के कारण, किसी तरह का प्रश्न न करने के कारण, आज्ञाकारिता के भाव के कारण, या गर्मी को चुपचाप सहने के कारण। तो आप इसमें से बता सकते हैं, बेचारा पानी भी पिला रहा था, तो अतिथियों की सेवा करने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ये पड़ोसी हैं निर्दयी, विश्वनाथ ने अपने पड़ोसी को निर्दयी क्यों कहा? उन्हें कष्ट में देखकर प्रसन्न होते हैं,
पड़ोसी किसी प्रकार का सहयोग नहीं करते हैं, लड़ने झगड़ने के अवसर ढूंढते हैं, अतिथियों का अपमान करते हैं। अब भाई इसमें वो लड़ते झगड़ते भी रहते हैं और उनके घर जो अतिथि आए थे उनका अपमान भी कर रहे थे कि तुमने यहाँ हाथ क्यों धो लिया। तो इसका सही आंसर ये हो सकता है, पड़ोसी किसी प्रकार का सहयोग नहीं करते हैं, इसलिए उनको निर्दयी कहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ईश्वर करे इन दिनों कोई मेहमान न आए, रेवती इस तरह की कामना क्यों कर रही है? मेहमान के ठहरने की उचित व्यवस्था न होने के कारण, रेवती का स्वास्थ्य कुछ समय से ठीक न होने के कारण, अतिथियों के आने से घर का कार्य बढ़ जाने के कारण, उसे अतिथियों का आना जाना पसंद न होने के कारण। तो ये भी नहीं है इसका आंसर। उसके क्या था कि मेहमान के ठहरने की उचित व्यवस्था नहीं थी और वो कुछ समय से वो 15 दिन से उसके सिर में दर्द भी चल रहा था। तो असली कारण तो यही है कि ठहरने की उचित व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, पहला सही आंसर वही होगा। हे भगवान कोई मुसीबत ना आए न आ जाए, रेवती कौन सी मुसीबत नहीं आने के लिए कहती है? पानी की कमी होने की, पड़ोसियों के चिल्लाने की, मेहमानों के आने की, गर्मी के कारण बीमारी की। तो हे भगवान कोई ये तो भाई ध्यान देना पड़ेगा मुझे भी इसका ढंग से। तो एक बार तुमने भी तो पढ़ी होगी एकांकी, तो पड़ोसियों के चिल्लाने की, पड़ोसी भी तो मतलब उनके हाथ धो आए थे छत पर, तो शायद ये इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद है, इस एकांकी के आधार पर बताइए कि मुख्य रूप से कौन सी बात किसी रचना को नाटक का रूप देती है? संवाद, कथा, वर्णन या मंचन? तो जो संवाद होते हैं ना, नाटक का रूप देते हैं। ठीक है, संवाद जो बातचीत होते हैं, और संवादों से ही कथा बनती है। तो इन दोनों में से मेरे हिसाब से तो पहले संवाद आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ प्रश्न थे। तो ये अध्याय आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और पहले वाली वीडियो में कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी, बस स्टोरी आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से वो हैं। तो ये देखो इसका आंसर यही है, पहले का आंसर। किराए के एक छोटे से मकान में अनेक सुविधाएं थी, व्यवस्था नहीं थी रहने की। ठीक है, तो ये सारे हो गए हैं दोस्तों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे भी सर्च करके टेलीग्राम पर जाकर उसे ज्वाइन कर लें। सारी वीडियो मैं वहाँ पर भी अपलोड करती हूँ। धन्यवाद।